समाचार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जिले में एक दुखद घटना घटी है। एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। एक निजी स्कूल का छात्र था। उसका लेटर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमारे साथ बैठे हुए हैं तिवारी जी, जो एक विद्यालय के प्रबंधक है। इसके अलावा एक अच्छे करियर काउंसलर भी हैं और छात्रों को लगातार टिप्स देते रहते हैं। आपसे बात करेंगे। तिवारी जी, कैसे देखते हैं इस तरह घटनाओं को? आपके एक छात्र जो अंग्रेजी के दबाव में आत्महत्या कर ले। बहुत दुखद है बच्चे का अंग्रेजी के दबाव में आत्महत्या करना। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से और बच्चों से उनको यही बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसके लिए बच्चे इतना प्रेशराइज हो जाएं और वो अपनी जान को भी गंवा दें। ये बहुत दुखद है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश तो ये माहौल से आता है बच्चों को। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए वो वरीड ना हो। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और बायो जो मेन सब्जेक्ट है जिसके आपसे करियर बनाना आके है, उस पर आप ध्यान दें। और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ये स्लोली स्लोली आपको आता रहेगा। उसकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते रहें और उसको आजकल बच्चे स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाते हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है, आत्महत्या की आ रही है, मैं देखता हूँ कि क्या है, फैमिली में उनको इजिली सब कुछ मिल जाता है। घर में जो भी चाहिए बच्चों को इजिली तुरंत अवेलेबल हो जाता है। तो जब कभी कोई हल्की सी प्रॉब्लम्स आती है तो बच्चे उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर वो आत्महत्या का कारण बनता है। तिवारी, इधर मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारा जो पिछड़े हुए जिले हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर, यहाँ से अंडर 12 के अंदर सुसाइड केस ज्यादा आ रहे हैं। जी कैसे देखते, क्या कमियां आखिर विद्यालयों में कहाँ से नहीं, या बच्चों में या गार्जियन में कहाँ कमियां कहाँ पे हैं? ये बलरामपुर की ही बात नहीं, पूरी दुनिया में जो सर्वे हो रहा है उसमें 18 से 24 ईयर्स के स्टूडेंट जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके सुसाइड केस 35% होते हैं। सबसे ज्यादा इसी उम्र के बच्चे जो है सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस एज में बच्चों में हार्मोनल चेंज होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे मस्तिष्क, हमारे बॉडी पर काफी असर डालते हैं। और इस एज में जब बच्चों को कहीं भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं, उनके मन के, उनके इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ वर्क नहीं होता है, तो तुरंत उनकी बॉडी में डिप्रेशन आ जाता है। और इतना जल्दी डिप्रेशन आता है कि बच्चे एक क्विक डिसीजन करते हैं कि हमें करना क्या है, और वो आप समझ सकते हैं कितना जल्दी वो डिसीजन लेकर के और सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा तिवारी जी, भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे लाइन आपकी समझ में आई। जैसे इंसान की जब उम्र बढ़ती है तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है। ऐसे ही आप कहना चाहते हैं कि अगर अंग्रेजी की जहां तक बात करें, तो अगर बच्चा पढ़ता रहेगा तो अंग्रेजी खुद ब खुद आ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि जो एडवांस, कि हम लोग हिंदी मीडियम एरिया के हैं, हिंदी मीडियम बच्चा पैदा होता है तो हिंदी में बातें होती है, इवन अवधि में बातें होती हैं। हम कंप्लेन करते हैं अपने को, अंग्रेज से बात करते हैं। इंग्लिश यानी कि अंग्रेज के यहाँ से बच्चा पैदा होता है तो अंग्रेजी में बात करते हैं वो लोग। इसलिए मैं ये कहूँगा अपने हिंदी भाषी जो हमारे एरिया है, हमारे लोग हैं, कि इंग्लिश से वरीड न हो। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है या लैंग्वेज ऐसा है कि वो स्लोली स्लोली आप पढ़ते जाएंगे, आपको माहौल मिलता जाएगा। मैं भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज मैं चाहे सीबीएसई हो, चाहे ईपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी को हम लोग बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको माहौल मिला उस तरीके से। तो मैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स से ये कहूँगा कि इंग्लिश के लिए बच्चों को प्रेशराइज न करें। बच्चों को अपना रिपोर्ट कार्ड न बनाएं कि बच्चा इतना परसेंटाइल का होगा तभी अच्छा है। बच्चों को पढ़ने दें उनको, और कम से कम दिन में आधे घंटे, 24 आवर्स में आधे घंटे बच्चे मेडिटेशन करें। और स्कूलों से मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल में खाली बुक नॉलेज न दे करके बच्चों को बीच बीच में तमाम कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तमाम मेडिसिन प्रोग्राम होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, आर्ट, ड्राइंग तमाम होते हैं। तो इस तरीके से स्कूल में हम बीच बीच में उनको हम डिफरेंट को एक्टिविटीज कराते रहें, जिससे बच्चों के अंदर जो बुक का प्रेशर होता है वो खत्म होगा। दूसरी बात मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को तुरंत हर चीज़ अवेलेबल न कराएं, जिससे बच्चों के अंदर कुछ स्ट्रेस, कुछ परेशानी झेलने की क्षमता आएगी। आजकल जो परेशानियां हो रही इसीलिए हो रही हैं कि बच्चों को रेडीमेड से मिलता है, इसलिए जब बच्चे कहीं हल्का सी प्रॉब्लम होती है तो वो उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो सुसाइड जैसा गलत निर्णय लेते हैं। अच्छा तिवारी जी, मान लिया कोई गार्जियन है, अगर उसको ये संदेह हो रहा है कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में है या ऐसा कोई कदम उठा सकता है, तो वो कहाँ संपर्क करे? आपसे संपर्क करे कि विद्यालय में संपर्क करे कि डॉक्टर में संपर्क करे, कहाँ संपर्क करे? ऐसे केस में अगर गार्जियन को लगता है कि उसका बच्चा को डिप्रेशन में है, तो पहले इसके लिए काउंसलिंग कराएं। उसका काउंसलर्स होते हैं इसके लिए। हाँ, और इसके साथ में डॉक्टर जो हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक बच्चों से बात करते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। और पेरेंट्स
बच्चा और मनोवैज्ञानिक यानी डॉक्टर्स हम मिल करके, और इवन अगर स्कूल बच्चा पढ़ता है तो उसके प्रिंसिपल से कंसल्ट किया जाए, उसके सब्जेक्ट टीचर से बात किया जाए, और स्कूल, पेरेंट्स, बच्चा और डॉक्टर मिल करके हम बच्चे की जो परेशानी, जो स्ट्रेस के दिमाग में आ रहा है जिससे वो सुसाइड की तरफ बढ़ सकता है, उसको हम दूर कर सकते हैं और बच्चे का हम जान बचा सकते हैं। अच्छा तिवारी जी, नई शिक्षा नीति आई है, इसमें तो हमने जहाँ तक सुना कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस लगभग एक हो चुका है, पढ़ाई सेम है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ हमारे जिले में यूपी बोर्ड के लगभग 4-5 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं पूरे जिले में। तो क्या बोर्ड में कुछ कमी है कि तैयारी में कुछ कमी, की सीबीएसई कुछ डिफरेंट है इससे, क्या इस पर क्या विचार है आपका? नहीं, बोर्ड में कोई कमी नहीं है, और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सब एक हैं। अब तो एनईपी जो लग गया उसके अकॉर्डिंग सारे सिलेबस एक जैसे हो गए हैं सबके, इवन बुक्स भी। घटनाएं फिर वहीं से क्यों सामने आ रही निकल के? यूपी बोर्ड के बच्चे, चूंकि अब क्या है, सिलेबस थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी का आ गया है, तो इसमें क्या है, बच्चों को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। तो टीचर्स को बहुत जरूरी है कि यहाँ पर बच्चों को, चूंकि सीबीएसई बोर्ड में क्या है, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चों को। अच्छा, ये आप बड़ी बात करें कि अचानक से जो सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ प्रभाव इसका भी है? सिलेबस चेंज तो हुआ है लेकिन उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यूपी बोर्ड का सिलेबस भी अच्छा सिलेबस था, समझिए। लेकिन अब ये क्या है कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया है। आप इसमें टीचर्स को, बच्चों को बहुत ही बेसिक लेकर चलना है, जिससे बच्चों में जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बच्चों में डाउट नहीं होगा और बच्चे उस विषय के बारे में इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और टीचर्स मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरेक्टिव क्लास लें, यानी बच्चों को खाली थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उनको वो एक्टिविटी बेस्ड, अगर बायोलॉजी है तो डायग्राम ड्रॉ करें, बच्चों को फील्ड लेकर जाएं, फील्ड सर्वे कराएं, फिजिक्स है तो लैब लेकर जाएं, अगर नहीं लैब में है, छोटे क्लास बच्चे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएं बच्चों को, क्लास में ला करके पेंडुलम दिखाएं, पेंडुलम है ये, मिरर दिखाएं। तो तमाम चीजें अगर एक्टिविटी बेस्ड कराते हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो बच्चे के अंदर सारी जो भावनाएं डेवलप होती है, निगेटिविटी जो आती है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, जब आप एक्टिविटीज की बात करेंगे, टीचरों का भी एक पक्ष है कि जैसे हम एक साथ बहुत सारे बच्चों को नहीं दे सकते एक्टिविटी में, उससे 2 टीचर क्या सकता है, 3 टीचर क्या सकता है, तो वहां पे टीचरों को दिक्कत होने लगती है। एक्टिविटी हम दिक्कत, हमने पढ़ा रहा, फ्लावर पढ़ा रहे हैं, तो फ्लावर में फ्लावर हम ले आए घर से अपने, और बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये फ्लावर के पार्ट्स हैं। अगर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं डायनेमो, तो डायनेमो हम ला करके बच्चों को दिखाते कि डायनेमो कैसे बनता है, इसकी प्रिंसिपल क्या है। अगर हम पढ़ा रहे हैं डैम ने की हाइड्रो पावर पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को डैम टूर लेकर जाए, डैम दिखाएं। अच्छा, तमाम ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको बच्चों, केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, एसिड बेस, मतलब कम संसाधन में ये हो सकते हैं, कम साधन में हम अच्छे से बच्चों दिखा सकते हैं। बीम बैलून दिखाया, बीम बैलून में बैलून ले लिया और दिखाया कि भाई हवा भी एक मैटर है, उसमें प्रेशर होता है, तो हमने बैलून लेकर के में हवा भरा, इसमें हवा खाली कर दिया। अच्छा तिवारी जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, जो सवाल में सवाल निकल रहे हैं, क्या इस तरह की चीजें जो आप बता रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि सरकार को भी, जो जिला प्रशासन है, उसको भी कुछ ऐसे टीचरों या आप प्रिंसिपलों को बुला के कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए कि जिससे ये हो रहा है। एनईपी में हमारी सीबीएसई बोर्ड की बहुत सारे काउंसलिंग हो रही है और ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, कई साल से चल रहा है। और ऐसे मैं कहूंगा कि हमारे यूपी बोर्ड के स्कूलों में और आईसीएसई बोर्ड स्कूलों में भी ये प्रोग्राम किया जाए, टीचर्स को ट्रेन किया जाए और टीचर को मोटिवेट किया जाए। मेन चीज क्या है, मोटिवेशन जरूरी टीचर्स में है। टीचर आजकल बहुत ही प्रोफेशनल हो गया है, उसको सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे भी करना है। तो अब टीचर अगर मॉरली स्ट्रांग होगा कि नहीं मुझे बच्चों को कुछ देना है, एक्टिविटी देना है, वो प्लान, सिलेबस का भी टीचर पर दबाव रहता है ना, समय से उसे पूरा ही करना है। सिलेबस काफी को रिड्यूस कर दिए गए हैं, सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस काफी कम कर दिए गए, हमारे सीबीएसई बोर्ड को बहुत अच्छा किया गया है, सिलेबस का प्रेशर बहुत कम नॉर्मल किया गया सीबीएसई बोर्ड में। ऐसे मैं चाहूंगा यूपी बोर्ड में भी सिलेबस थोड़ा कम किया जाए, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है वो हटा दिया जाए, जिससे टीचरों पर प्रेशर कम होगा जब, तो टीचर उसको अच्छे से प्लान करेगा और उसकी एक्टिविटी के बारे में एक्टिविटी दिखा करके बच्चों को, या उसको लाइव दिखा करके अच्छे से समझाएगा। जब टाइम नहीं है, सिलेबस ज्यादा है, तो उसके पीछे वो थ्योरी रहता है, बच्चों में इंटरेस्ट कम होता है और बच्चे फिर डिप्रेशन शिकार हो जाते हैं। चलिए तिवारी जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि क्योंकि बोर्ड की परीक्षा भी चल रही है, दोनों यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, आपके लिए सब बराबर है, इन बच्चों को आप क्या संदेश देंगे? मैं बच्चों से ये कहूंगा कि एग्जाम के समय आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, एग्जाम के 2 घंटा पहले किताबें बिल्कुल यूज करिए। और मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि बच्चों को अपना रिपोर्ट कार्ड न बनाएं, बच्चों को उन पर छोड़ दें, उस साल भर जो पढ़े हैं आप उनके ऊपर कोई प्रेशर न दें। कम से कम बच्चे आधे घंटे मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल गेम करें। और ये जो मोबाइल चल रहा है, कोविड के बाद बहुत प्रॉब्लम आ गई है, मोबाइल का यूज कम से कम करें, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को डिस्टर्ब करती है और हम इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दे पाते हैं और उसके साथ साथ हम डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं।
तो धन्यवाद। ये तिवारी जी थे जो बड़ी ऊंची बात कर रहे थे कि गार्जियन ध्यान दें, बच्चों को स्पोर्ट में भी समय दें कि बच्चे थोड़ा बहुत खेले भी, मनोरंजन भी किसी माध्यम से बच्चों घर, जब बच्चे घर पे पहुंचे तो पढ़ाई जैसे अनिवार्य है, ऐसे स्पोर्ट और मनोरंजन भी अनिवार्य है। और मोबाइल, गार्जियन ध्यान दें कि मोबाइल का उपयोग बच्चे कम से कम करें, क्योंकि आजकल ये बड़े दुख की बात है कि हमारे अपने बलरामपुर जिले में अभी मैं तीसरा सुसाइड केस देख रहा हूँ, वो भी बहुत कम एज के बच्चे, 14 साल और 15 साल का बच्चा लेटर लिख के सुसाइड कर रहा है।